एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप के मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, बताया ना, सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़े, इतनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबरा कर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो 1 क्वार्टर ही दे दे। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति कितना सुंदर विचार। जज साहब, आखिरी बार किससे मिलना चाहोगे? अपराधी, जी अपनी बीवी से। जज, क्यों, माँ बाप से नहीं मिलोगे? अपराधी बोला, जी माँ बाप तो मौत के बाद दूसरा जन्म लेते ही मिल जाएंगे, लेकिन बीवी के लिए फिर साला 25 से 30 साल इंतजार। एक अच्छी नौकरी, फिर बायोडाटा बनाना, फिर लड़की देखने जाना, लड़की के माँ बाप को पसंद आना, फिर सगाई करना, फिर गोद भराई, फिर कार्ड छपाई, फिर तिलक, फिर लेडीज संगीत, फिर बारात, फिर जयमाला, फिर एक चुटकी सिंदूर, फिर फेरे, फिर जूता चुराई, फिर विदाई, फिर बहू भोज, फिर रिश्तेदारों को गिफ्ट दो, तब जाकर मिलती है एक बीवी। बहुत लफड़े होते हैं साहब। अब ये ना पूछना जज का क्या हुआ, बस आप हंसते मुस्कुराते रहें। एक दुकान के बरामदे पर 2 बूढ़े जोर जोर से हंस रहे थे। वहां से गुजर रहा एक शिक्षित आदमी यह देखकर हैरान रह गया, तो उसने पूछा कि वह इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं। तो एक बूढ़े ने हंसना बंद कर दिया और कहा, मेरे पास इस देश की सभी समस्याओं का समाधान है। राहुल गांधी को जेल में डाल दो और गधे को भी जेल में डाल दो। आदमी ने आश्चर्य से पूछा, गधे को क्यों जेल में डालो? सवाल सुनकर दोनों फिर जोर से हंसने लगे और एक बूढ़े ने कहा, देखा, मैं कह रहा था कि कोई राहुल गांधी के बारे में नहीं पूछेगा, सभी को गधों की चिंता होगी। हमारे बचपन में पढ़ाने के तरीके गजब थे। मुझको असोसिएशन की स्पेलिंग याद नहीं हो रही थी। बहुत कूटने पर भी जब याद नहीं हुई तो अध्यापक मुझको प्रधानाध्यापक के पास ले गए। प्रधानाध्यापक ने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा, इस तरह याद करो कि लफ्ज के 4 हिस्से कर, एस एस आई नेशन। फिर याद रख, पहले गधा, गधे के पीछे फिर गधा, गधे के पीछे मैं और मेरे पीछे देश। मैं अभी वो स्पेलिंग नहीं भूला। पिता अपने दोनों बेटों के साथ टीवी देख रहे थे। उन्होंने बड़े बेटे से कहा, बेटा 1 गिलास पानी ला दो। बड़ा बेटा बोला, नहीं लाऊंगा। यह सुनकर छोटा बेटा बोला, रहने दो पापा, यह तो है ही बदतमीज, आप खुद ही पानी ले लो और 1 गिलास मेरे लिए भी ले आना। शाम को डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के साथ चाय पी रहे थे। तभी फोन बजा। उधर से उनका मित्र बोला, हम 3 लोग बैठे हैं 18 साल पुरानी व्हिस्की की बोतल लेकर, तू आएगा क्या? डॉक्टर साहब बोले, मैं अभी आता हूँ। पत्नी ने पूछा, क्या बात है? डॉक्टर बोले कि मात्र 18 साल की है, 3 डॉक्टर पहुँच गए हैं उसे देखने, मुझे भी तुरंत जाना होगा, नहीं तो बचेगी नहीं। पत्नी बोली, ठीक है जाओ। एक दिन पड़ोस का हरियाणवी छोरा आके बोला, ए चाचा, अपनी स्त्री दे दे।
चाचा ने अपनी जनानी की ओर इशारा कराया और बोला, ले जा वहाँ बैठी। छोरा चुपचाप देखने लग गया। बोला, चाचा यो नहीं कपड़े वाली। चाचा बोलिया, भले मानस यो तन्ने बगैर कपड़े दिखे है के? छोरा गुस्से में चीखा, रा चाचा बावला न बन, करंट वाली स्त्री। चाचा बोला, बावले हाथ पे लगा के देख, जे न मारे करंट फिर कहिए। आज सुबह ही बीबी का फोन आया, रो रही थी। मुझको सारी कहा। उसी रोते हुए स्वर में वह यह भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा भी दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन सुनकर अच्छा लगा। एक आदमी की पत्नी का देहांत हो गया। जब उसे अर्थी पर रखकर शमशान घाट ले जाया जा रहा था तो पूरे रास्ते बेचारा पति जोर जोर से रो रहा था, मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई, अब मेरा कौन है इस दुनिया में। पास खड़ी लड़की ने सहेली से कहा, ये कितना प्रेम करने वाला आदमी है, काश इसका एड्रेस मेरे पास होता तो मैं इससे शादी कर लेती। रोते हुए पति ने उस लड़की की बात सुन ली। वह और भी ज्यादा ऊंची आवाज में रोते हुए बोला, पवन गुप्ता को गली नंबर 4 मकान नंबर 12 में अकेले छोड़कर कहाँ चली गई तुम। डॉक्टर, डिप्रेशन की पेशेंट से क्या तकलीफ है? लेडी पेशेंट, सर दिमाग में बहुत उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, रुकते ही नहीं। डॉक्टर, कैसे विचार आते हैं? लेडी पेशेंट, जैसे अब मैं यहाँ आई हूँ तो आपके ओपीडी में एक भी पेशेंट नहीं था, तो मैं सोचने लगी कि डॉक्टर साहब के पास कोई भी पेशेंट नहीं है, इनकी कमाई कैसे होगी, घर कैसे चलेगा, इतना पैसा डाला पढ़ाई में, अब क्या करेंगे? हॉस्पिटल बनाने में भी बहुत पैसा लगाया होगा, अब लोन कैसे चुकाएंगे? कहीं किसानों के माफिक लटक तो नहीं जाएंगे? एक दिन ऐसे कुछ भी विचार आते रहते हैं। अब डॉक्टर डिप्रेशन में है। एक मंत्री को सुबह सुबह एक पत्र मिला। जब उसने खोलकर देखा तो पत्र में केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख। उसे थोड़ा सा बुरा लगा। अगली सुबह पत्रकार वार्ता में जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको कल ऐसा पत्र मिला था जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, मूर्ख, तो आपको कैसा लगा? मंत्री जी बोले, देखिए, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुझे अक्सर पत्र भेजते हैं पर अपना नाम नहीं लिखते, पर कल पहली बार मुझे ऐसा पत्र आया जिसमें किसी ने सिर्फ अपना नाम लिखा था और पत्र लिखना भूल गया था। एक पाकीजा परहेजगार शख्स मौलवी साहब के पास जाते हैं। उनके करीब आकर बड़े अदबो आदाब से पूछते हैं कि हजरत, आजकल मेरे साथ बड़ा ही हैरतनाक वाकया पेश आ रहा है। मैं कभी कभी जब रात को जाग जाता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे कमरे के छत पर एक नूर नुमाया है, जिससे बाज औकात सारा कमरा रोशन हो जाता है। अक्सर जब यह वाकया पेश आया तो मैंने पाया कि यह नूर मेरी अहिलिया की चादर पर सर के ठीक ऊपर सबसे ज्यादा होता है। यह क्या राज है मौलवी साहब? मौलवी साहब बड़े पाए के बुजुर्ग थे और बड़े ही साबिर और खामोश तबीयत थे, पर यह सुनते ही उन्हें तेज तारी हो गया। वो चिल्लाए, अरे ओ अहमक, बेवकूफ, जाहिल, जंगली, गंवार, 21वीं सदी की सबसे बड़े गधे, तेरी बीबी रात को चादर के अंदर से व्हाट्सएप चलाती है। यह नूर उसी के मोबाइल का है, भाग यहाँ से।
बहुत दिनों से एक पड़ोसी नहीं दिखे। मुझे लगा कहीं निपट तो नहीं गए। यही सोचकर आज मैं उनके घर चला गया। देखा तो उनके पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसे देखकर मेरे कब और कैसे वाले सवालों पर उन्होंने रहस्यमय मुस्कान के साथ धीरे से जवाब दिया, टेंशन मत लो, मुझे हुआ कुछ नहीं है। जब तक लॉकडाउन लगा है कहीं जाना तो था नहीं, इसलिए ऑफिस से आते वक्त पैर में प्लास्टर चढ़वा लिया था। नहीं तो पत्नी जी काम करवा करवा कर कमर तोड़ देती। अब आराम ही आराम है और सेवा भी भरपूर मिल रही है। काम करवाना तो दूर, पानी के खाली गिलास तक को हाथ लगाने नहीं देती। ऊपर से दिन भर ये सुनने को मिलता है, इस बहाने आपकी सेवा का अवसर पाकर मैं तो धन्य हो गई। कमाल का दिमाग पाया है बंदे ने। एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए अपने बेटे के स्कूल में पहुंची और चपरासी से पूछने लगी, शुक्ला सर की क्लास कौन सी है? क्यों पूछ रही हैं? हथौड़े को देखकर चपरासी ने डरते हुए पूछा, अरे वो मेरे बेटे के क्लास टीचर हैं। हथौड़ा हिलाते हुए वो औरत उतावलेपन से बोली। चपरासी ने दौड़कर शुक्ला सर को खबर दी कि एक औरत हाथ में हथौड़ा लिए आपको ढूंढ रही है। शुक्ला सर के छक्के छूट गए। वो दौड़कर प्रिंसिपल की शरण में पहुंचे। प्रिंसिपल तत्काल उस औरत के पास पहुंचा और विनय पूर्वक बोला, कृपया करके आप शांत हो जाइए, मैं शांत ही हूँ। वो औरत बोली। प्रिंसिपल ने कहा, अब मुझे बताइए कि बात क्या है? औरत बोली, बात कुछ भी नहीं है, मैं बस शुक्ला सर की क्लास में जाना चाहती हूँ। प्रिंसिपल बोला, लेकिन क्यों? औरत बोली, क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ उस बेंच की कील ठोकनी है जिस पर मेरा बेटा बैठता है, क्योंकि वो स्कूल से 3 दिन में तीसरी पैंट फाड़ कर आया है। ये है माँ का प्यार। बीस साल की लड़की गर्भवती हो गई तो माँ गुस्से से बोली, कौन है कमीना, बुला उसे। 30 मिनट बाद रोल्स रॉयस कार घर के आगे रुकी। हैंडसम अमीर आदमी कार से उतरा। लड़का बोला, मैं माफ़ी मांगता हूँ इस प्रॉब्लम के लिए, लेकिन मैं शादी नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर लड़की पैदा हुई तो मैं उसको 2 करोड़ रुपए और एक बंगला दूंगा। अगर लड़का हुआ तो उसको 2 फैक्ट्री और 5 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर गर्भपात हो गया या बच्चा मृत हुआ तो मुझे क्या करना है, आप ही बताइए। माँ बोली, दोबारा ट्राई कर लेना बेटा। स्कूल कॉलेज में यदि टीचर ने बहस के बाद बोला हो कि निकल जाओ मेरी क्लास से, तो इसका मतलब साफ है कि वो बहस वाली जंग तुमने ही जीती है। अगर आप बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो अपनी बीवी को बंदरिया बोल दो। 2 घंटे कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और ऊपर से आपको 100 जानवरों के नाम अलग से पता चलेंगे। नारी खुद नहीं चाहती नारी का सम्मान। ये बात 101% सच है। अगर आप अपने पत्नी के सामने किसी दूसरी औरत की तारीफ कर दें तो आपकी सामत आ जाएगी। एक बूढ़ी महिला ने अचानक ही मंदिर जाना छोड़ के स्विमिंग सीखने जाना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो उस बूढ़ी महिला ने बताया कि आए दिन मेरे बेटे और बहू का झगड़ा होता ही रहता है, और बहू हमेशा पूछती है कि अगर तुम्हारी माँ और मैं दोनों नदी में डूब रहे हो तो तुम पहले किसे बचाओगे? मैं अपने बेटे को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्विमिंग सीख ली है। कुछ दिनों बाद फिर से पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ और पत्नी ने फिर वही बात पूछी, अगर तुम्हारी माँ और मैं नदी में डूब रहे होंगे तो तुम किसे पहले बचाओगे?
पति ने जवाब दिया, मुझे पानी में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी माँ ने अब स्विमिंग जो सीख ली है और वो तुम्हें बचा लेंगी। पत्नी ने हार नहीं मानी और बोली, नहीं नहीं, तुम्हें पानी में कूद के हम दोनों में से किसी एक को तो बचाना ही पड़ेगा। पति मुस्कुराकर बोला, फिर तो पक्का तुम ही डूबोगी, क्योंकि मुझे तो तैरना आता ही नहीं और मेरी माँ हम दोनों में से मुझे ही बचाएगी।